चीफ जस्टिस से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश पर वजाहत। डॉक्टर मुश्ताक अहमद के मुताबिक चीफ जस्टिस ने तोसी लेने से मुतालिक सवाल पर कहा, मीटिंग में वजीर कानून ने बताया हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस से वजीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी पेश मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। बिल में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 तजवीज़ की गई है। चंद रोज कबल अपोजिशन की मुखालिफत पर बिल मौखिर किया गया था। तहरीके इंसाफ के गिरफ्तार MNAs सलाखों के पीछे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेर अफजल मरबत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, नसीम शाह, अहमद चट्टा का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिमों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के शुएब शाहीन के थाना नून में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने शुएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर आज के लिए फरीकैन को नोटिस। थाना संगजानी मुकदमे में फैसल चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 MNA साहिबान अरेस्ट हो गए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर को छोड़ दिया। बैरिस्टर गोहर रिहाई पाते ही गिरफ्तार अरकान से मिलने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है। नकाबपोशों ने हमारे अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया। ये ऐवान पर हमला है। उम्मीद है स्पीकर मामले की तह तक जाएंगे। इस मुल्क में 7 की बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करने पर मुकदमा बनता है। पुलिस ने मुझे तहवील में लिया और मुकदमात से मुतालिक पूछगछ की। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी और आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है, मैं वहाँ पे FIR कटवाऊँगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI अरकान असम्बली को रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक की IG इस्लामाबाद। अली नासिर रिजवी की सरजनिश। गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर की अली मोहम्मद खान, आजम नज़ीर तारड़, नवीद कमर, महमूद अचकजई से चैम्बर में मुशावरत। अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ हुआ उस पर चुप नहीं रहेंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर ने सार्जेंट 8 आर्म्स इशफाक अहमद की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम कर दी। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। पार्लियामेंट पे धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। हमारे इख्तिलाफी राय हैं सर। नो वन हैज द राइट कि मेरे वो इस आईनी हक को कि हम सिटिंग इन द पार्लियामेंट वो उसको मजरू किया जाए। इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो फिर मुझे नहीं पता जनाब स्पीकर कि आपने इसका क्या हल निकालना है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास में शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान का धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां पार्लियामेंट पर हमला करार दे दी। कहा, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारे सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे मगर इस पार्लियामेंट का तकद्दुस सबसे अहम है। महमूद अचकजई बोले कि जमहूरी इदारों पर हमला अफसोसनाक है।
जिस अंदाज में जमहूरी इदारों पे हमला हुआ, पार्लियामान और आइन की बेइज्जती की गई, हम आइन के साथ खड़े होते हैं। हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वह हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। वर्दी वालों के पैरों में बैठकर डिक्की में बंद होके गया था बाजवे को मिलने। इन्होंने जमीन बेचे हुए, ये जमीन फरोश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारियां जलसे में नासेबा तकारीर का रद्दअमल करार दे दी। बोले अली अमीन गंडापुर लश्कर लेकर आए, हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 15 रोज में बानी को रिहा कराने का बोला। आज 2 दिन गुजर गए हैं। विफाक और पंजाब पर हमले की बात की गई। बानी पीटीआई गाड़ी की डिक्की में बंद होकर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मिलने गए। जब हम इनको समझाते थे कि थोड़ा सा संभल कर चलें, नफरत के बीज बोए गए हैं। हमने तो तब भी इनको समझाया था कि वक्त एक सा नहीं रहता। जो सियासत के अंदर रिवायात डाली, ये कभी नहीं हुआ था कि खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता। हम इनको समझाते थे नफरत और इंतकाम की सियासत ना करें। लीडर को छुड़ाने की बात करने वाले खुद गायब हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले खवातीन को कभी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। पीटीआई ने माजी से कुछ नहीं सीखा। राना तनवीर बोले पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकरीर हुई वो क्या किसी ने मजम्मत की? पीटीआई ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला कर दिया। आपने एक अदारे के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर दी। यहाँ पे इस्तीफे दिए गए, 2 असम्बलियों को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त तो जमहूरियत कोई नहीं थी। जो उस वक्त तो 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी किधर गई? उनके हुकूक के लिए उन्होंने इलेक्ट इसलिए किया था आपको कि आप जाके इस्तीफे दें और घर जाएं और डिस्टेबलाइज करें। जिस तरीके से कल एक स्पेक्टिकल लगा पार्लियामेंट के बाहर, लगता ये था कि ये पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है, न कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदे यहाँ पे बैठते हैं। ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है। हमारे अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाकर पार्लियामेंट का वकार मजरू किया गया। ऐसे लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की आमाजगाह है। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती अरकान ने एक जुमला भी नहीं कहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोले पार्लियामेंट की बेतौकीरी हर लिहाज से काबिल मजम्मत है। सेनेट को मजम्मती करारदाद पेश करनी चाहिए। पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, अभी एक सबूत दिया है मैंने, अभी एक प्रूफ दिया है। अगर मैंने यहां से बटन दबाना शुरू किए, चुपने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। अंदर खाने लेटे हुए हैं, पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं और फिर बातें करते हैं कि आप मेरिट की बात कर रहे हैं। कल जो हुआ, अगर तकरीर में गालिब गलोच और माँ बहन बेटी की शर्म का लिहाज किया होता तो ये ना होता। कोई नहीं बोलेगा। सेनेटर फैसल वाडा की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। ऐवान वाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। हकायक बता दिए तो पीटीआई वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। इस्लामाबाद जलसे में खवातीन और सहाफ़ियों से मुतालिक बदज़ुबानी काबिल मज़म्मत है। ये नैब तरामीम की मुखालिफत करते हैं और फ़ायदा भी सबसे पहले उठाते हैं। फैसल वाडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने पर सेनेटर फलक नाज को मुअत्तल कर दिया। बगैर वारंट्स के इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट्स और ऑपरेटिव्स 4 वीगो डालों में आते हैं और हमारे मेंबरान को वहां से उन्होंने अरेस्ट किया और ले गए। अदालत की जंग के बाद हम कोर्ट्स के अलावा अब रोडों पे भी अपनी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारी तमाम जद्दोजहद आईनी और कानूनी होंगी। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों की मजम्मत। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, पार्लियामान पर हमला किया गया।
स्पीकर को अरकान की गिरफ्तारी की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। हमारे अरकान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात खत्म किए जाएं। मुल्क में नए इंतखाबात करवा कर अवामी नुमाइंदों को सामने लाया जाए। असद कैसर बोले, IG इस्लामाबाद और कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब हम अदालतों के साथ साथ सड़कों पर भी अपनी जंग लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, स्पीकर की मर्जी से पार्लियामान पर हमला हुआ। एक दिन पहले कानून बनाकर हमारे जलसे को टारगेट किया गया। हम आपसे इस्तदा करते हैं कि होश के नाखुन लो, जो कल किया इससे तौबा करो, पार्लियामान को तकरीम दो, पार्लियामान में बैठने वाले मेंबरान को तकरीम दो। कल जो वाक़या हुआ है इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर ना कल के वाक़े से मुल्क को फायदा हुआ है और ना इतवार वाली तकरीर से और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। मुल्क को नहीं फायदा हो रहा। PTI वाले खुदा के लिए अपने पागलपन को रोकें। कल जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल, बोले जब जंग शुरू होती है तो फिर उसका कोई नतीजा भी आता है। मान लिया PTI मकबूल जमात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर कौन सी जमहूरी थी? जब PTI इक़्तिदार में थी तो क्या उनका रवैया जमहूरी था? यहाँ पर कोई भी फरिश्ता नहीं, सबकी अपनी अपनी तारीख है। जलसे के अंदर जो तकारीर हुई हैं वो पूरी कौम ने सुनी है। उन तकारीर का जो लबो लहजा था, जो गुफ्तगू थी, जो गाली गलोच की जुबान इस्तेमाल की गई, जो किसी मुहज्जब मुल्क के अंदर जेब नहीं देती। स्पीकर साहब ने हाउस के फ्लोर पे ऐलान किया कि वो अगर तहकीकात के बाद जो भी जिम्मेदार हैं उनके बारे में खुद FIR कटवाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, हम मनफी रवायात के अमीन नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। 8 सितंबर को PTI के जलसे ने माहौल को ख़राब करने में किरदार अदा किया। जलसे में होने वाली तकारीर लबो लहजा काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। ख़वातीन के बारे में गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की गई। मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी की गई। The House strongly condemned remarks used by Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Ali Amin Gandapur against women and journalists at the so-called Islamabad Jalsa. सिंध असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन और सहाफ़ी से मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज के खिलाफ करारदाद मंजूर। इलेक्शन कमीशन से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एक सियासी जमात के सरबराह ने सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदल दिया। इस जमात ने बुज़दार और गंडापुर जैसे वज़राए आला दिए, जो जितनी ज़्यादा गालियाँ देते हैं उससे उतना बड़ा ओहदा मिलता है। बयानात गंडापुर देता है और मुआफिया पार्टी का चेयरमैन मांग रहा है। इस जमात ने अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में सियासत को बहुत ही हद तक आलूदा किया, पॉलिटिक्स को एक तबाही के किनारे पे पहुंचाने की कोशिश की। सियासी इख्तलाफात होते थे, सियासी लड़ाइयां भी होती थी हमारी, लेकिन कभी भी वो दुश्मनियों में तब्दील नहीं हुई। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। चीनी सरमायाकारों ने पंजाब को मौके से भरपूर सरजमीन करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात करने वाले सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरी से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ के दौर में जो दिन रात मेहनत हुई वो 4 साल में तबाह कर दी गई। जितना भी काम कर लूँ कभी मुतमईन नहीं होती। हमारी स्कीमें कागजी नहीं, अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में सिर्फ 20 मिनट तक चला। अली अमीन गंडापुर का अरकान को मुत्तहिद और तहरीक जारी रखने पर जोर। मीटिंग में वज़ीर आला ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। अरकान को सवाल जवाब का सिलसिला फिल वक्त मौखिर करने का कह दिया और खामोश करा दिया। तबीयत नासाजी का कहकर चले गए।